अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विष्णु मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। और इस साइड आप ये गाड़ी के टायर देख रहे होंगे, तो इनका करना क्या है, आपने यहाँ पे सारे इकट्ठे करके रख दिए। जिस तरह शादी के दिन करीब आ रहे हैं ना, काम भी उसी तरह ना बढ़ रहे हैं, क्योंकि रात को काफी आंधी आई थी और वो वाला जो गिराज है और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ना गिराज में, हाँ जी, गाड़ी भी बहुत खराब हुई पड़ी है, क्योंकि मट्टी जो इतनी उड़ी है ना, बारिश तो आई नहीं, आंधी तेज थी रात को, वो गाड़ी भी खराब हुई खड़ी है। और उसके बाद वो जो गिराज है ना, उसमें बहुत ज्यादा मट्टी जमा हो चुकी है, उसको भी वॉश करना है, गाड़ी को भी वॉश करना है। और ये है गाड़ी का कवर, ये देखो इसकी क्या हालत बनी पड़ी है, ये एक सारे रेत ऊपर चिपकी पड़ी है, इसको भी वॉश करना है और फिर उसके बाद गाड़ी को इसके साथ ढांप देंगे। हाँ जी। और ये जो टायर पड़े हैं ना, फैसला का ने कलर किया था इनको, अभी तक उसने इनको इस्तेमाल में नहीं लाया, इनमें पौधे वगैरह नहीं लगाए। हाँ नहीं लगाए, अभी वो लगा भी नहीं सकता, क्योंकि शादी के दिन जो वो करीब आ चुके हैं, काम बढ़ता जा रहा है, पहले भी बता चुका हूँ। तो इनको उठा कर ना ऊपर छत पे रख देते हैं, वो जो ममटी बनी हुई है ना, हाँ रख देते हैं, ताकि ये जो सियान है ना, ये साफ हो जाए। आज हमने कलर भी सिलेक्ट करना है, तो फिर आगे जाके आपसे मिलते हैं और कौन सा कलर सिलेक्ट करना है वो इस तरह करना है। इस कलर के बारे में हमें कमेंट्स ज्यादा मिलेंगे, हम गिनती करेंगे और जिसके कमेंट्स ज्यादा होंगे वही कलर आज लेके आएंगे और अपने व्यूअर के साथ भी शेयर करेंगे कि हमने कौन सा कलर दिया है और कौन से नंबर वाला दिया है। टायर हम इधर लेके आ चुके हैं, तो ये ऊपर सीढ़ियों वाला कमरा है, तो इस जगह पे रख देते हैं। और यहाँ पे पहले भी ना कुछ सामान जो पड़ा हुआ है, जैसे ये अलमारी के लिए जो चाचू ने लकड़ियाँ ली थी वो भी बची है ना, वो भी ना यहाँ पे रख दी, और कुछ यहाँ पे टाइलें वगैरह भी पड़ी हैं। जो सामान हमारा बचता है ना, वो हम इस जगह पे रख देते हैं। तो टायर भी ना इसी जगह पे ही रख रहे हैं। मैंने ना टायरों के बारे में ना कबाड़ वाले से बात की थी, वो क्या कह रहा था? वो कहते हैं टायर जो है ना, एक टायर हम 200 रुपए में लेंगे, ये वाला गाड़ी का टायर। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई आप इस तरह के रहने दें जी, ये उधर ही पड़े हमारे काम आएंगे। वो किस तरह काम आएंगे, बकरियां हैं हमारी, हाँ जी, तो उनको ना ये ऐसे रख के ना, ऐसे रख के उनको चारा भी डाल सकते हैं। हाँ, ये उनको चारा डालेंगे। 200 रुपए में लेता, 6 टायर है, हाँ जी, 1200 रुपए करते, 500 रुपए तो टैक्सी का किराया बन जाना था, हाँ बाकी 500-600 रुपए मैंने कहा फिर रहने दो। यहाँ से अब्बू जी ने टायर उठाए हैं, तो यहाँ पे टायर जो ना काफी दिनों से पड़े हुए थे, उन टायरों का नीचे ना चोंटियों ने अपना घर जो है वो बना लिया। देखो ना कितना बड़ा घर बनाया हुआ उन्होंने, काफी ज्यादा यहाँ पे चोंटियां फिरती हैं। ये देखें, अंडे भी दे दिए। अंडे नहीं, ये राशन है मेरे ख्याल में उनका। मैंने अंडे हैं मेरे ख्याल में, मुझे तो ये चावल गंदम लग रही है। तो ये लें जी, यहाँ पे टायर जो है वो हमने गाड़ी के लगा के कुछ इस तरह रख दिए हैं। अब ने इनकी बारी है, जो आप शपर वगैरह देख रहे हैं, इनको ना आग लगा देते हैं। ये कलर कर रहे थे ना, हाँ जी, उन्होंने ना ये सारे कागज जो है इकट्ठे करके टायर में डाल दिए। अबू जी, हाँ जी, अम्मा जी ने एक काम और जिम्मे लगाया, वो ना चाचा लियाकत के ना घर में भीड़ बैठे हुए हैं। अच्छा। तो बच्चे वगैरह भी घर में आते हैं ना अक्सर, वो किसी को काट ना ले। मैं आपको दिखाऊं कहाँ बैठे हैं। उनका भी ना काम करते हैं। हाँ, वो काफी ज्यादा बैठे हुए हैं, थोड़े भी नहीं है। हाँ चलो, कहाँ बैठे हैं दिखाओ तो सही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, इस जगह पे ना भीड़ जो है बैठे हुए, मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये देखें कितना बड़ा छत्ता बनाया है उन्होंने। हाँ जी, 15-20 भीड़ बैठे हुए ऊपर। शादी के मौके पर ये बच्चों को भी काटेंगे। हाँ जी, इनका भी काम तमाम करना पड़ेगा। अगर हमने अभी इनका काम तमाम ना किया तो यहाँ पर रश बढ़ जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, जो गर्मी बढ़ रही है ना, इनकी जो नस्ल है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। हाँ जी, में ये नहीं काटते जी, गर्मी में ये ज्यादा काटते हैं, उसकी वजह का पता नहीं क्या है, गुस्से में रहते हैं ना। आज भाई गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, अभी से शुरू हो गई है। अभी ना 8:30-9 बजे का टाइम है। भीड़ों को ना खत्म करने का तरीका एक यही होता है कि पानी को अच्छी तरह गर्म करते हैं जी, गर्म करके फिर उनके ऊपर फेंकेंगे, काम तमाम हो जाए। अभी हम ना बाल्टी में पानी जो है वो गर्म करके लेके आ चुके हैं। ये देखें, भाप निकल रही है इसमें। अभी ना भीड़ के अंदर से भी भाप निकलनी है। मैंने सोचा कि मुंह को लपेट लूं, कहीं ना मेरे पर भी नमरा काटे। बात इस तरह है कि आखिरी बार इनको देख लें। हाँ और आप भी देख रहे हैं। हाँ, ये खड़े हैं ऊपर। तो आपने भी ख्याल रखना है, ठीक है ना। अगर हो सकता है कि मेरा निशाना चूक भी जाता है ना, तो वो इस तरह के उन्होंने भाई उड़ना शुरू कर देना है और पीछे लग जाना है, तो आपने भाग जाना है, ठीक है जी। पानी पड़ा है उनके ऊपर? हाँ, पानी पड़ा है, सारे भाग गए हैं ऊपर से उड़ के। वो देखो कुछ गिर गए हैं, मैं आपको करीब से जाके दिखा देता हूँ वहाँ पर। वो देखो क्या से देखना है, कोई काट ना ले। हाँ जी, ये देखे ना कितने गिरे पड़े हैं, मैं गिन लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 17 गिरे पड़े हैं। 3-4 बाकी बैठे हैं, 3-4। हाँ जी, इधर चिपके खड़े हैं, ये देखो। हाँ, 2 ये चिपके खड़े हैं। हमने कोई 19 शिकार कर लिया है। एक और चीज दिखाऊं आपको? क्या? वो भी एक छोटा सा छत्ता जो है वो बना खड़ा है। ये वाला? हाँ जी, हमारे पास है इनकी दवाई। ये ले।
वो भी नीचे आ गए हैं सारे। अब ना भीड़ के छत्ते को देखें, सारी भीड़ जो है मर चुके हैं, नीचे गिर गए हैं। अब बारी है इनकी, तो इनका भी काम जो है तमाम कर देते हैं गर्म पानी के साथ। काम तमाम हो गया है। हाँ जी, अगर ये यहाँ पे ऐसे बैठे रहते ना, रश भी बढ़ जाना था और इन्होंने हमें नुकसान भी बड़ा पहुंचाना था। छाता बड़ा हो जाना था और इनकी तादाद भी बढ़ जानी थी। ये क्या खेल रहे हैं? तलवारें लड़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अभी हम इस साइड खड़ी है हमारी गाड़ी, तो देखना। हाँ जी, ये देखें, ये है आंधी का कमाल। रात को बहुत ज्यादा आंधी आई थी। ये देखें, नीचे हालत देखें फर्श की, भाई तबाही हुई पड़ी है यहाँ पे। और ये सारी ऊपर गंदगी चेक करें कितनी बन गई है। गाड़ी को बैग निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम उस गाड़ी को वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि साथ दीवारें हैं, 5 दीवार पर पड़ेगा तो दीवारें खराब हो सकती है। हाँ जी, तो गाड़ी को बैग निकाल कर उधर ले जाते हैं, गाड़ी को उधर धोएंगे और ये जो फर्श है इसको इधर ही साफ करेंगे। तो गाड़ी जो है चाचू लियाकत के गिराज से हमने निकाल के ना इधर घर लेके आ चुके हैं सिहन वाली साइड। तो यहाँ पे गाड़ी को हमने खड़ा कर दिया, तो गाड़ी को भी वॉश करते हैं। तो सबसे पहले ना जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उस जगह को साफ करते हैं, और उसकी हालत जो है ना काफी ना खराब हुई पड़ी है। ये देखें इतनी ज्यादा यहाँ पे मिट्टी जो है वो पड़ी हुई है, आंधी आई है। तो ये सारी मिट्टी जो है ये भी बाहर निकालते हैं, और कुछ छप्पर वगैरह पड़े इनको भी बाहर निकालते हैं। गैराज जो है वो हमने अच्छी तरह साफ कर दिया है, तो सारा पानी जो है वो भी हमने अभी बाहर निकाल दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से, पहले यहाँ पे मिट्टी जो है ना काफी ज्यादा जमा हुई थी। और इस साइड आप कुछ दाग देख रहे होंगे, ये ना मोबिलैल के दाग असल में ना यहाँ पे गाड़ी खड़ी रही है, तो जिसकी वजह से ना अब ये फर्श पे दाग जो पक्के हो चुके हैं। अभी बारी है गाड़ी को वॉश करने की, तो अभी अबू जी गाड़ी को वॉश कर रहे हैं। अभी ना अबू जी पानी में थोड़ा सा शैम्पू जो है वो मिक्स करके ले आए हैं, तो इस शैम्पू की मदद से ना अब इस गाड़ी को ऊपर से अच्छी तरह साफ कर रहे हैं। गाड़ी को हमने धो लिया माशाल्लाह से, अब ना साफ हो चुकी है। अभी ना अबू जी इसको ना खुश्क कपड़े के साथ ना खुश्क कर रहे हैं। गाड़ी को तो हमने अच्छी तरह धो दिया है। ये देखिए हम गाड़ी जो ना बिल्कुल साफ हो चुकी है ना, पहले ना काफ़ी गंदी हुई खड़ी थी। और अभी अब्बू जी ना गाड़ी का कवर जो है वो ले आए हैं, तो 2-4 पाइयों के ऊपर जो है डाल दिया है। तो अभी इस कवर को भी धो रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस कवर के ऊपर भी मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा लगी है और जमी हुई है। ये देखें, इसको भी ना अच्छी तरह हम धो लेते हैं पानी की मदद से। अच्छा, तो भाई अम्मा जी भी आ गई हैं, देख रहे हैं। हाँ जी अम्मा जी भी गाड़ी भी धो दी है। उधर देखे भाई गाड़ी का कवर भी मैंने धो दिया है। और इस तरह जो मेन काम था वो भी आपको दिखा दें। पेड़ खत्म कर, हाँ वो भी खत्म कर दिए, उनका छाता भी गिरा दिया। अब जगह जो है वो क्लियर हो चुकी है। ये तो 2-3 और आके बैठ गए हैं। अम्मा जी आए, आपको गिराज भी दिखा दे, हमने गिराज को भी साफ कर दिया। तो जो आंधी आई थी उसकी वजह से मिट्टी जो है यहाँ पे जमा हुई पड़ी थी वो भी हमने सारी बाहर निकाल दी और सारी जगह जो है साफ कर दी है। अब बारी आई है कलर को सिलेक्ट करने की, वो तो आपने मुझे सिलेक्ट करके दे दिया है। पिछली वीडियो में कलर दिखाए थे 1 से लेकर 6 नंबर तक दिखाए थे। हाँ जी, ज्यादा कमेंट्स जो आए ना वो कलर नंबर 3 के आए हैं, वो है लाइट ग्रे कलर। हाँ जी, वोट ज्यादा ग्रे कलर के आए हैं। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कलर के कमेंट्स जो है ना वो मुझे ज्यादा मिले हैं, तो साफ जाहिर है कि आपने मुझे कलर सेलेक्ट करके दे दिया है। ये कलर है, तो एक होता है डार्क ग्रे कलर, तो ये है थोड़ा लाइट ग्रे कलर। हाँ जी, तो फिर हम जा रहे हैं इसी कलर को लेने, क्योंकि ज्यादा कमेंट्स मुझे ना कलर नंबर 3 के मिले हैं। हाँ जी, वैसे ये कलर भी प्यारा है, प्यारा कलर है। तो ये कलर जाकर ले आते हैं, फिर इसको कलर करवाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा दोबारा भी आप देख रहे हैं, अगर आपने मुझे रोकना है तो अभी रोक लो। नहीं तो मैं अभी जा रहा हूँ, ये कलर लेने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। नहीं प्यारा लगेगा, अच्छा कलर है माशाल्लाह, बिल्कुल डार्क नहीं है, लाइट ग्रे है। तो इसको लेके आते हैं। फाइनली मैं कलर लेके आ चुका हूँ, और जो कलर हमने सिलेक्ट किया
वो आपकी पसंद थी, वो हमारी भी पसंद है माशाल्लाह। तो ये कलर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कलर है 3 नंबर, और इसको मैं लेके आ चुका हूँ। और इधर मेरे पास ये गैलन है हैप्पी लेक, हैप्पी लेक। और उसके बाद इधर भी कुछ और सामान, ये क्या वगैरह है। और ये सफेद सीमेंट है जो नीचे करना है। हाँ जी, ये नहीं कि उसकी बुनियादें नीचे वाली खराब है, उनको ठीक करना है। और ये कलर कहते हैं एक वो है, वो ऊपर जो पर्दियां करनी है उसका हमारे पास पहले ऑलरेडी मौजूद है। कलर को तो आपने देख लिया है, तो जो ही कारीगर इस काम को शुरू करेगा, फिर हम अपने घर की फ्रंट की लुक होगी वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये कलर अच्छा लगेगा। मैं इसके साथ आज की वीडियो का फिर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ हमें अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।